संस्कृत भारत की शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, लेकिन आज के समय में लोग संस्कृत भाषा को भूलते जा रहे हैं, जिसे संरक्षित रखने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाई जा रही है। संस्कृत भारती नाम का एक संगठन है, जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। संस्कृत सेवक डॉक्टर सचिन कठाले बताते हैं कि संस्कृत को पढ़ने और समझने से हम अपने ग्रंथों को पढ़ सकेंगे और उनसे कई चीजें सीख सकेंगे। संस्कृत भारती की दृष्टि से अखिल भारतीय सह प्रशिक्षण प्रमुख ऐसी मेरी जिम्मेदारी है। तो बताइए, जो संस्कृत को प्रचार कर रहे हैं, आपका कहना है कि 1 करोड़ लोग को आप सिखा चुके हैं, इसका आवश्यकता क्यों पड़ी? संस्कृत को सिखाने की आवश्यकता पड़ी है, वैसे तो दुर्दैव होना चाहिए भारत में, क्योंकि ये भारत की ही भाषा रही है और ये ज्ञान की भाषा है, पूजा पाठ की भाषा, ऐसा उसको अपप्रचार में लाया गया। वो असत्य नहीं है, लेकिन केवल 5% वो सत्य है, बाकी तो 95% जो है ये ज्ञान की, विज्ञान की भाषा है। तो जब संस्कृत हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उसमें जो लाखों ग्रंथ अभी भी उपलब्ध हैं, कुछ तो लुटेरों ने लूट लिए, जला दिए, फिर भी जो उपलब्ध है वो भी ज्ञान का भंडार है। जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से कई सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। कई सारे उदाहरण हम उसमें देख सकते हैं। मैग्नेट के लिए कई सारी चीज़ें दी हुई है, खगोल शास्त्र है, गणित है, एबेकस जो आज नया टेक्निक आया हुआ है, उसका मूल भी यही है। विश्व की लगभग सभी भाषाओं को अगर हम लोग सीखें तो उसका मूल कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का दिखता है। इसलिए भाषा के तौर पर, ज्ञान विज्ञान के तौर पर अगर इसको हम लोग प्रचारित करेंगे तो ये फिर से एक बार जो पुराने ऋषि मुनियों ने जो निश्चित रूप से वैज्ञानिक थे, वो उनका ज्ञान हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। उदाहरण के लिए केवल एक बताता हूँ कि जेनेटिक्स ये जो विषय आया, बहुत आधुनिक विषय के रूप में उसे देखा जाता था, लेकिन आयुर्जीनोमिक्स नाम से जो रिसर्च हमारे ग्रंथों को पढ़कर किया गया, आज 600 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया जाता है और जेनेटिक्स की दुनिया बोल सकते हैं कि हिल गई। नया विषय दुनिया के सामने आया, लेकिन नया है नहीं, हमारे ग्रंथों से मिताली मुखर्जी ने उनको एक्सप्लोर करके दुनिया के सामने रखा है। तो ऐसे कई सारे विषयों को हम लोग जान सकते हैं, इसलिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। सचिन ने ये भी बताया कि वो बच्चों को किस तरह खेल खेल में संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। वर्ग जो है इसको हम लोग शिबिर चालक प्रशिक्षण वर्ग कहते हैं, और दूसरा है प्रबोधन वर्ग। संभाषण जो जानते हैं, भाषा के रूप में जो लोग जानते हैं, विद्यार्थी है, वो भारत के सभी प्रांतों में यह वर्ग होता है, सभी प्रांतों में, सभी स्टेट्स में यह वर्ग होता है। और इसमें जो संभाषण केवल जानते हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ से अपना ये बढ़ाते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और संभाषण शिविर खुद चला सके ऐसी हम उनकी तैयारी करते हैं। तो ऐसे वर्ग इस वर्ष लगभग 35 वर्ग अभी चल रहे हैं पूरे भारत भर में। यहाँ जो वर्ग चल रहा है इसमें भी लगभग 150 शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं। स्त्री है, पुरुष है, गांव के हैं, सभी जाति पंथों के हैं। तो वो तो हम पूछते नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत जो सीखना चाहता है वो आए, संस्कृत सीखे और उसका प्रचार करें। रिस्पॉन्स कैसा उनका मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो कई वर्षों तक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिए, सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हैं, इनको तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, भाषा के रूप में पढ़ते हैं सीधा, बिना किसी पुस्तक के, बिना किसी कॉपी पेन के। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उनको भी लगता है खेल खेल में आराम से सीख जाते हैं। तो ये खेल खेल में सीखते हैं, डीप में जाते हैं और इस पर रिसर्च करने के लिए भी वो तैयार हो पाते हैं। संस्कृत की शिक्षा लेने वाले छात्र छात्राओं ने इसके महत्व के बारे में बात की। संस्कृत पढ़ने से हम लोग हमारे कल्चर के बारे में, हमारा जो कल्चर पहले से जो चीज़ें अभी जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, नासा के लोग, बाहर के लोग जो अभी इन्वेंट कर रहे हैं, वो पहले से हमारे संस्कृत में लिखा हुआ है, वो सब हमको पता चलेगा प्रूफ के साथ। इसलिए संस्कृत पढ़ रहे हैं। और भागवत गीता में बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, जो
बहुत सारे लोग अभी यूज़ करके बुक्स लिख रहे हैं हमको बिज़नेस के अबाउट में, बाकी सब अबाउट में बता रहे हैं। तो हम अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो वो हम सब खुद पढ़ पाएंगे, हम खुद उसको अपने जीवन में यूटिलाइज़ कर पाएंगे, इसलिए संस्कृत पढ़ रही हूँ। किसी भी भाषा को जानने के लिए पहले उसकी भाषा को समझना पड़ता है, उसकी गहराई को मापना पड़ता है। इसलिए संस्कृत में जो गहराई है वो अनंत है, इसलिए मैं उस गहराई में कुछ हद तक रिसर्च करना चाहता हूँ और सब लोगों को उसका रिजल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। छात्र कहते हैं कि जिन चीज़ों का आविष्कार अब हो रहा है और जिनका ज्ञान अब दुनिया को मिल रहा है वो सब हमारे ग्रंथों में संस्कृत भाषा में विदित हैं। इंग्लिश में बहुत कुछ लिख रहे हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए। हमारे जैसे प्राचीन काल में हम जानते हैं कणाद ऋषि एक थे, वो बोलते हैं अणु के बारे में हम जानते हैं। तो वहाँ एक वो कणाद ऋषि के द्वारा बताया गया है जालांतर्गते भानो ये सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य षष्ठीतमो भागः परमाणु प्रकीर्तितः। तर्हि सः अणुविषये परमाणुविषये वदति किं जालांतर्गते नाम अस्माकं यदा कोई हमारा विंडो है, विंडो के अंदर में यदि सूर्य का जो किरण आता है, किरण के बीच में जो धूल हमें दिखाई पड़ती है, उस एक धूल को हम लेंगे, उसका एक 60 पीस हमें करेंगे, उस 60 पीस का एक पीस को हम परमाणु कह सकते हैं। तो देखिए ये कितने प्राचीन तथ्य है जो हमारे संस्कृत में नहीं थे, पर हम अभी बोल रहे हैं कि हमारे इसमें ये बोले हैं वो बोले हैं। तो इसलिए संस्कृत में जो मूल ज्ञान है तो हम उसे संस्कृत को पढ़ने से ही हमें मिल सकता है।